मुलाकात हुई है, एक फीडबैक लिया है कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों से। चिंतन शिविर होना है कांग्रेस पार्टी का, क्या फीडबैक दिया है आप लोगों ने? देखो, इनका चिंतन शिविर हो रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और सेकंड वहाँ पे हाउस में अपना पक्ष रखते हैं। तो हमने अपना फीडबैक दिया है, वो एमएसपी के ऊपर दिया है, पानी के ऊपर दिया है, बिजली पे दिया है, उन सारी चीज़ों पर हमने अपनी बात रखी और हमने कहा कि आप अपने चिंतन शिविर में ये हमारा पक्ष रखो। और जब भी हाउस में, क्योंकि हाउस में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, वे अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो हमारा पक्ष रखें और अपनी गाइडलाइन ये पार्टी भी तय करें। और जो भी और पार्टी लाइन पे बात करेगा, हम सबको अपना पक्ष देते हैं, सरकार को भी हम देते हैं अपना, और जो विपक्ष है इनको भी देते हैं। जब इनकी सरकार थी तो विपक्ष में बीजेपी थी, तो हम उसको भी देते थे, सबको देते हैं। एमएसपी क्या बात आपने रखी है हुड्डा साहब? एमएसपी पे रखी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। हुड्डा साहब की एक कमेटी पहले भी थी, तो उसमें भी बहुत से सुझाव थे। बिजली पे भी रखा, जो बिजली अमेंडमेंट बिल है उस पर भी रखा है, हमने अपनी बात रखी। बैंकिंग वाले मसले पे भी अपनी बात रखी। ये सारी चीज़ें। ठीक है साहब, सरकार के साथ जो बातचीत थी, आपने कहा कि विपक्ष से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के साथ पूरी बातचीत अब टूट चुकी है? नहीं, टूटी नहीं, वो भी चलेगी बातचीत। उन्होंने भी एमएसपी पे 3 लोगों के नाम मांगे, 3-4 लोगों के, तो उस पर भी हम कर रहे हैं कि कब तक उनको देने हैं। तो कोई भाई हाउस में जब ये लोग इकट्ठे दोनों रहते हैं तो हमें भी मिलने का सबसे अधिकार है। हम सब लोगों से मिलते हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री से हम मिलते हैं। ये सर मिलना ठीक है, मेरा सवाल ये था, ये हमारा कोई पॉलिटिकल कोई हमारा मीटिंग सर लंबे समय से वो बातचीत का हमें अपडेट नहीं है। वो अपडेट हमें दे दीजिए कि जो तमाम कमेटियां बनी थी उसमें कुछ वो अभी कमेटी नहीं बनी, अभी एमएसपी पे कमेटी पे नाम मांगे हैं, तो हम उनको नाम जल्दी उनको नाम देंगे। तो आपकी बात हुई टिकैत साहब, आपकी बात हुई, हुड्डा साहब थे, बाकी लोग थे, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? चिंतन शिविर में आपकी हाँ, अपनी बात जो है वो रखेंगे और अपने एजेंडे में लेकर आएंगे। क्योंकि हुड्डा साहब को एग्रीकल्चर कमेटी के जिनको अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, और इनसे एग्रीकल्चर के बारे में इनको अपना पूरा ड्राफ्ट रखना है, तो ये अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हम किसानों से भी उन्होंने बातचीत करी, हमने अपने सुझाव इनको दिए हैं। हमारी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, हमारी एग्रीकल्चर। कितने सुझाव दिए हैं मोटे तौर पर? बहुत दिए, वो ड्राफ्ट बन जाएगा, आपको सबको वो दे। आपकी क्या मांग है, आपकी क्या डिमांड है? आप देखिए, आज पहले बात तो हम बाजी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने उनको बुलाया और हमारी जो समस्या है उनको सुना और आश्वस्त किया कि आगामी जो इनका अधिवेशन होने जा रहा है उदयपुर में, इन तमाम बातों को वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। और प्रजातंत्र में एक प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया से काम होता है। आप अपनी बात को जब तक पहुंचाओगे नहीं, सत्ता पक्ष में विपक्ष में सबकी मदद की हमको आवश्यकता होती है, और तभी हम अपनी बात को ऊपर तक ले जा पाते हैं। तो आज उसी प्रक्रिया में हमने अपनी जो भी बातें थी, जो हमारे ग्रीवेंसेस से, जैसे सबसे शुरुआत हमने वहीं से की, जो हुड्डा साहब की एक कमेटी थी 2009 में जिसकी रिपोर्ट थी, और 2014 में जिसको बेस बना के बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, C2+50, मतलब क्लियर मेंशन था, वो आपकी रिकमेंडेशन थी। आज तक वो लंबित है, मिला नहीं है। E2FL के हिसाब से सरकार किसान को कीमतें दे रही है, जिसकी वजह से प्रति क्विंटल जो है वो 800 से 1200 रुपये तक का घाटा प्रत्येक किसान को अलग अलग फसलों पे होता है। तो पहले तो हमने वही की कि आपकी जो रिपोर्ट है, जिसको बेस बना के बीजेपी ने 2014 का चुनाव लड़ा था, वो पेंडिंग है, उसको अपने उसमें एजेंडे में रखवाओ, कांग्रेस के एजेंडे में वो रखी जाए। दूसरा जो CACP का जो कीमतें निर्धारित करने का जो फार्मूला वो डिफेक्टिव। कॉस्ट C2+50 की एक बात है, लेकिन पहले कॉस्ट निकालने का जो तरीका है वो, उसमें जो खामियां हैं हुड्डा जी बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह इनकी स्टडी और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन भी किया। तो हमने वही इनको याद दिलाया कि उस पर फोकस करें। सबसे बड़ी समस्या आज किसान जो जा रहा है घाटे में, लागत उसकी बढ़ रही है, कीमतें उसे मिल नहीं रही। तीसरा जो बात हमारी मूल हुई, जो MSP को लेके, MSP का फिक्स करना, कीमतें फिक्स करना, MSP की घोषणा करना, वो एक विषय है, लेकिन MSP पे खरीद होना सबसे महत्वपूर्ण बात वो है।
हो क्या रहा है कि एमएसपी घोषित तो होती है लेकिन उस पर खरीद नहीं होती। तो हुड्डा साहब से हमने निवेदन किया कि उसको कानूनी जमा पहनाया जाए, सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, उस कीमत से कम पे बोली ना लगे। एक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सरकार ने हमारी बातचीत में हमसे वायदा भी किया था, लेकिन वायदे के बाद भी उस बिल को एज इट इज़ पार्लियामेंट में रख दिया गया। और अगर वो बिल आता है तो पूरे देश का किसान जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तो उनको हमने कहा कि पार्टी प्लेटफार्म पे चर्चा करें, इस बिल की थॉरो स्टडी कराएं और उसको किसान को उससे अलग रखा जाए सारे मसले से। और हुड्डा साहब उस बात से सुखबीर जी, एक सवाल ये है कि आपने हुड्डा साहब की कमेटियों का जिक्र किया कि पहले उन्होंने बताई थी, आज आप लोगों ने बातचीत की है, एक विजन है कि कांग्रेस इसको बातचीत को माने तो दबाव पड़ेगा सरकार पे कांग्रेस के पास, और खासतौर से जब इस कमेटी को लीड भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। देखिए, इससे क्या होता है कि कोई भी पार्टी में एक जिम्मेवारी दी गई है तो सोच समझ के हुड्डा साहब को जिम्मेदारी दी होगी, तो हमको संशय क्यों करना ही नहीं चाहिए। जब एक जिम्मेवार व्यक्ति के पास हम आए, तो ऐसे नहीं होगा कोई और आदमी इस काम के लिए अधिकृत किए होते और इनके पास आते। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पार्टी ने अधिकृत किया, जो वो ताकत रखते हैं कि पार्टी के प्लेटफार्म पे एग्रीकल्चर के एजेंडे को रखने के लिए जो है अधिकृत है। हुड्डा साहब, आपसे सवाल सही प्लेटफार्म आपसे सवाल है कि किसानों की बातें आपसे थोड़ा यार इतना पीछे हो जाओ, लंबी मांग को किस तरीके से एजेंडे में शामिल करेंगे, चिंतन शिविर में किस तरीके से रखेंगे? देखिए, किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। सवेरे थोड़ा जो कानून लाए थे, शुरू से इन्होंने कहा था ये किसानों के हित में नहीं। और मैंने भी कहा था, जब वो 3 ऑर्डिनेंस ही आए थे उस समय भी मैंने कहा था अगर 3 ही ऑर्डिनेंस लाते हैं, जो आज बात हुई है, तो चौथा ऑर्डिनेंस और ले आए कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो यही मतलब है, जैसे एमएसपी की गारंटी, और एमएसपी चाहे मंडी में खरीदे, सरकारी खरीद हो या कोई प्राइवेट खरीद हो, उससे कोई कम न खरीद सके। ये इनकी और बहुत सारी बातें हैं जो विचार हुआ है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो वो किसान का अहित ना करे। किसान का कई दफ़ा होता है भाई एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट की ज़रूरत है तो एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो डिस्ट्रेस सेल किसान करनी पड़ती है। इंपोर्ट की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती इंपोर्ट हो जाती है तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि शिविर में मैं कन्वीनर हूँ और हमारे अखिलेश जी हमारे साथ सदस्य हैं, ये प्रमुख सदस्य हैं बहुत। तो इनका सबका जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो ये आए हैं, इन्होंने अपने सुझाव दिए और बड़ी मजबूती से इन्होंने किसानों की बात रखी। हुड्डा जी, बहुत सारी स्टेटों से आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से, मुख्य स्टेटों से आए हैं जो किसान नेता। मैं इनका सबका आभारी हूँ जो इन्होंने आया। और कोई देखे ना, कोई तमिलनाडु से आए चल के सिर्फ इतना उनको किसानों की बात से वो है, तो मैं इन सबका आभारी हूँ। और ये बात हम जो अपना कंसेंट पेपर करेंगे, डिस्कशन के लिए जाएगा शिविर में, उसमें हम ये बात आपके विजन की बात भी आई। आपके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक कमेटी बनाई गई थी, मुख्यमंत्री वर्किंग ग्रुप बनाई गई थी, आप उसको लीड कर रहे थे। अब चिंतन शिविर होना है, बहुत सारे मुद्दे ऐड भी हो गए, चाहे वो एमएसपी का या बाकी चीजों का। शिविर में क्या वो जो ड्राफ्ट आपका था उसको लेकर आगे बढ़ेगी? उसमें भी जो बहुत सारे मुद्दे यही थे, जैसे युद्धवीर जी ने कहा C2 की बात, फार्मूला जो है एमएसपी का करने क्या हो, C2 का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट प्लस रेंटल वैल्यू प्लस 50% प्रॉफिट। वो तो अब है, तो हमारा तो यह है भाई पहले C2 लागू करवाएं, C3 की बाद में बात करें। तो C2 फार्मूला ही एक ऐसा है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनकम बना सकता है। तो ये हैं, और जैसे पानी की बात कही, ये आपकी इंपोर्ट ड्यूटी की बात कही, अलग अलग स्टेटों ने अपनी अपनी, इन्होंने कर्नाटक से जैसे इन्हें रखी जो ट्रांसमिशन लाइंस, जो ये हाई टेंशन वायर लगाते हैं, खंभे लगाते हैं, उसको कंपनसेशन भी देते, लैंड कंपनसेशन की बात कही जो कि बहुत मजबूत बना था, बैंक कर्जा बहुत मजबूत बना था
और अब स्टेट्स को लेके बहुत सारा लीक हो गया, जैसे हरियाणा में लीक हुआ। इसी प्रकार जो है इंडेप्टनेस की बात बताई, बैंकिंग क्या होना चाहिए, कर्जा कई जगह ऐसा करते हैं एक बार कर्जा ले लिया वापस कर दिया, डिफ़ॉल्ट हो गया तो दोबारा कर्जा नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, सारी बात काफ़ी देर में डिस्कशन हुई है और ये सारी बात जो हम कॉन्सेप्ट पेपर में रखेंगे, डिस्कशन के बाद एक अपना पार्टी की तरफ से पेपर हम जारी करेंगे। थैंक यू।